हा? सुखदेव जैसे महर्षि जिनके लिए अनपेत कृत्यम शब्द उपयोग किया भगवान वेद व्यास ने, जिन सुखदेव का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, वो सुखदेव भी भगवान के चरित्रों को सुनकर, भगवान की करुणा को सुनकर और दौड़े दौड़े सामने प्रास आश्रम आ गए और कहा, गुरुदेव मुझे भागवत की कथा सुना दो। एक कथा का ही तो बल था कि उस आत्माराम मुनि को खींच लाई। राम कथा में साधारण हंस इकट्ठे नहीं होते, यहां तो परम हंस आते हैं महाराज। आप सोचिए राम कथा कैसी अद्भुत कथा है। सामने बैठे पक्षीराज गरुड़ और कथा कौन कह रहा है? श्री काग भुसुंडी जी कथा कह रहे हैं। भगवान के भक्त ही गति एक स्थिति है, लेकिन शरीर से क्या है? शरीर से तो कौआ है। एक काग कथा कहे और गरुड़ बैठ के कथा सुने। अच्छा एक बात बताइए, कौआ की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है कि कर्कश होती है? हमने तो समाज में सुना है, कोई ज्यादा व्यर्थ की बातें करता है तो हम लोग बोलते हैं भैया कौआ जैसे मत बोलो, जरा चुप रहो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन मानस की कथा यदि कोई भी कहे, कोई कौआ भी मानस की कथा कहे, तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, मधुर बचन बोलूं जब कागा। काग भुसुंडी जी भी बोले और भगवान का चरित्र बोले, तो फिर काग भुसुंडी जी कर्कश नहीं बोले, फिर तो क्या बोले? मधुर बोले। यह कथा परमहंसों के लिए ग्राह है, ये परमहंसों की संहिता है।